आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। इसमें हमने पढ़ा था कि एक नंबर है, किसी एक नंबर में कांस्टेंट नंबर अगर हम जोड़ते जाते हैं, कांस्टेंट नंबर जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, किसी एक टर्म में कांस्टेंट नंबर को अगर ऐड करते जाते हैं तो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलता है। जैसे 2, 5, 8, 11 डैश डैश डैश। तो 2 में हमने 3 जोड़ दिया, 5 मिला। 5 में हमने 3 ऐड किया, 8। इसमें हमने 3 ऐड किया, 11। ये जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जिसमें 2 को फर्स्ट टर्म बोला जाता है एंड ये जो 3 है इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस मतलब कि प्रत्येक टर्म और उसके पहले वाले टर्म का सेम डिफरेंस आना चाहिए, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो इस तरह से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अब हमें मिलता है। अब आज हम पढ़ेंगे आज का हमारा टॉपिक है, इसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज का हमारा बेस है टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कि जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया और उसका 25वां टर्म निकाले या 40वां टर्म निकाले। जैसे मान लेते हैं कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 4, 6, 8, 10 ए है। तो 2 को हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, 2 को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जिसको T1 से डिनोट किया जा सकता है। 4 इसका सेकेंड टर्म हो गया, जिसको T2 से डिनोट करते हैं। 6 इसका थर्ड टर्म हो गया, जिसको T3 से डिनोट करते हैं। लेकिन अब मुझे इसमें मालूम नहीं है ये पहला टर्म हो गया या दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा। लेकिन अगर हमें बोला जाए कि 25वां टर्म निकाले, तो 25वां टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कैसे है मैं इसी एग्जांपल के बेस पे बता देता हूँ, फिर मैं इसका थ्योरम भी बता दूंगा। तो पहला टर्म जो है, टर्म 1, ये 2 हो गया, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इनके बीच का डिफरेंस, 2 और 4 के बीच का डिफरेंस 2, 4 और 6 का डिफरेंस 2। इसी प्रकार जब 8 है, ये हमारा फोर्थ टर्म है, T4। तो 6 और 8 के बीच का डिफरेंस भी 2 आता है। इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम D से डिनोट करते हैं। ये 2 कॉमन डिफरेंस है। तो इस बेस पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म T1 2 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 प्लस, चूंकि पहला टर्म है तो 1 माइनस 1 इंटू, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है, तो इंटू 2 कर दिया। तो अभी आप इसमें देखते हो 2 प्लस 1 माइनस 1, 0 इंटू 2, मतलब क्या मिला अपने को? 2 प्लस 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 2। ये पहला टर्म मिल गया। सेकेंड टर्म 4 है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस, सेकेंड टर्म है 2 माइनस 1। चूंकि सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 2 है,
तो 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, इंटू 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 मिल गया। इसी प्रकार T3 थर्ड टर्म अगर हम निकालते हैं तो ये 6 है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2, मतलब 2 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू 2, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो अगर nth टर्म हम निकालते हैं इसका, पहला टर्म निकाला 1 माइनस 1 इंटू 2, सेकेंड टर्म निकाला 2 माइनस 1 इंटू 2, थर्ड टर्म निकाला 3 माइनस 1 इंटू 2। तो अगर हम इसका nth टर्म निकालते हैं तो nth टर्म क्या हो जाएगा, Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो 2 है प्लस nth टर्म मतलब n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 2, मीन्स कि Tn इज इक्वल टू हो जाएगा 2, जिसको हम फर्स्ट टर्म a से डिनोट करते हैं, प्लस nth टर्म n माइनस 1, और a2 जो है कॉमन डिफरेंस है d, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हमें nth टर्म निकालना हो तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। nth टर्म निकालना है, जैसे 25वां टर्म निकालना है तो 25वें टर्म के लिए फर्स्ट टर्म प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस। अब इसका थ्योरम क्या है वो हम देख लेते हैं। थ्योरम, if a is the first term of an arithmetic progression and d is the common difference, then so that the nth term of that AP is Tn is equal to a plus n minus 1 into d। यही थ्योरम है। इसको शो करना है कि nth टर्म जो इसका होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हेयर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस सी डी इज इक्वल टू डी। तो इसलिए देयरफॉर T1 फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। मतलब उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी टर्म होंगे वो क्या होंगे, सिंपली अगर हम देखते हैं तो सिंपली देखा जाए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म होंगे, पहला टर्म हो जाएगा a, दूसरा टर्म हो जाएगा a प्लस डी, मतलब कॉमन डिफरेंस ईच प्रीसीडिंग टर्म में हम ऐड करेंगे तो अगला टर्म मिलता जाएगा। तो a प्लस डी, तीसरा टर्म हो जाएगा a प्लस 2d, चौथा टर्म हो जाएगा a प्लस 3d, पांचवा टर्म हो जाएगा a प्लस 4d। तो इस हिसाब से देखें तो पहला टर्म a तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, दूसरा टर्म a प्लस डी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। दूसरा टर्म जैसे आया तो यहाँ पे ब्रैकेट में 2 आ गया, a प्लस डी। तीसरा टर्म a प्लस 2d, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म
ए प्लस 2d ए प्लस, इसी तरह फोर्थ टर्म निकालेंगे तो ए प्लस 3d दिस इक्वल टू ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। मतलब कि जब हम nth टर्म निकालते हैं तो a प्लस क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। यही हमारा थ्योरम है। तो nth टर्म निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला अपनाना होगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फिर अब अर्थमेटिक सीरीज किसको बोलते हैं। अर्थमेटिक सीरीज, अगर हम किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इस टर्म को ऐड कर देते हैं, प्रत्येक टर्म को ऐड कर देते हैं, तो जो सीरीज हमें मिलती है उसको हम अर्थमेटिक सीरीज बोलते हैं। वी कैन गेट द अर्थमेटिक series by adding each term of an arithmetic progression। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रत्येक टर्म को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें अर्थमेटिक सीरीज मिलता है। लेट 3, 6, 9, 12, 15 be an arithmetic progression, then arithmetic series shall be, क्या हो जाएगा अर्थमेटिक सीरीज, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस सो ऑन। मतलब कि ये कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इस टर्म को अगर हम ऐड कर देते हैं तो जो हमें सीरीज मिलती है उस सीरीज को हम अर्थमेटिक सीरीज बोलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट चैप्टर था। अब इसके बेस पे अगले जो क्लासेस होंगे वो केवल क्वेश्चन आंसर सीरीज के होंगे। अभी कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड ए एंड बी such that the numbers A 9 B 25 forms an AP। ये क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। फाइंड ए एंड बी such that the numbers A 9 B 25 form an AP। मतलब A और B का वैल्यू हमें निकालना है, ये मानते हुए कि A 9 B और 25 एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। तो अब हमने पढ़ा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक फर्स्ट टर्म होता है, उसमें एक कॉमन डिफरेंस होता है। प्रत्येक बाद वाले नंबर से उसके जस्ट पहले वाले नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। मतलब कि सिंस A9 B25 फॉर्म एन AP, चूंकि
ए 9 बी और 25 एपी बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस? देयरफॉर 9 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस 9। बी माइनस 9, 9 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस बी। 25 माइनस बी, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म क्या हो गया? ए हो गया, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 9 माइनस ए, बी माइनस 9 एंड 25 माइनस बी। सिंस 9 minus a is equal to b minus 9, दिस implies a और a दोनों इक्वल है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि a प्लस बी इज इक्वल टू 18। a प्लस बी कितना हो गया? 18 हो गया। ये इसका फर्स्ट इक्वेशन हो गया अपना। सिंस b माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस बी, b minus 9 is equal to 25 minus b, this implies 2b, b and plus b, b को इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2b is equal to 25 minus 9 is equal to 25 plus 9 is equal to 34। this implies क्या हो जाएगा? 2b is equal to 34, b is equal to 34 divided by 2, 17। बी अपने को क्या मिला? 17 मिला। Therefore, by putting the value of b in 1, अब जो एक नंबर इक्वेशन है हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 18, इसमें b का वैल्यू अगर हम 17 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? a प्लस 17 इज इक्वल टू 18। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 18 माइनस 17 इज इक्वल टू 1। ये 1 हो गया, तो a का वैल्यू क्या आ गया? देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 17। दैट्स योर आंसर। कैसे हो गया आप देख लो। आप a 1 हो गया, अब इसको कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया? क्वेश्चन में था कि a 9 b एंड 25 फॉर्म एन एपी, तो a का वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं, फिर 9, फिर b का वैल्यू 17 और फिर 25 फॉर्म एन एपी। देखिए इसमें एपी फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ। फर्स्ट टर्म 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? 9 माइनस 1 8, 17 माइनस 9 8, 25 माइनस 17 8, तो ये इसके कॉमन डिफरेंस हो गए। तो हमें a का और b का वैल्यू ज्ञात हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द 16th term of the AP 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश डैश। इस एक कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इसका 16वां टर्म 16th टर्म अपने को निकालना है। अभी हमने एक थ्योरम प्रूफ किया है कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज Tn is equal to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके 16th टर्म ऑफ दी एपी निकालना है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है, तो हेयर a इज इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म 3 है। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या हो गया? 5 माइनस 3 2,
7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2। अपने को ए मिल गया, डी मिल गया, देयरफॉर 16th टर्म निकालना है। Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो T16 इज इक्वल टू ए 3 प्लस एन माइनस 1, 16 माइनस 1 इंटू डी 2। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 15, 16 माइनस 1 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 30 इज इक्वल टू 33। Therefore 16th term is equal to 33। That's your answer। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम इस पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे।